Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED HI Paper 6 Unit 3.1 Assessment of Language। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से किसी बच्चे के लिए लैंग्वेज असेसमेंट महत्वपूर्ण होता है। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो भाषा है किसी बच्चे के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल रख सकता है, ये हम सभी जानते हैं। और भाषा के द्वारा कोई व्यक्ति कितना अपना सोशल डेवलपमेंट कर पाता है, ये सब कुछ भाषा के ऊपर ही निर्भर करता है कि जिस बच्चे के अंदर जितना लैंग्वेज एक बार अच्छा करेगा वह उतना ही अच्छा जो सोशल वर्क है उसको अच्छा कर पाएगा, अपने जो सोशल मोटिव्स हैं उनको अच्छे से पूरा कर पाएगा। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है उसका लैंग्वेज, जो भाषा है उसका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, व्यक्ति की कम्युनिकेशन उतनी ही अधिक स्ट्रॉन्ग होती है। आइए अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में भाषा का महत्व होता है और उसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट। भाषा आकलन से तात्पर्य यह है कि किसी भी बालक में भाषा का विकास कितना हुआ। भाषा आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके निर्माण में विभिन्न विधियों का निर्धारण किया जाता है, अर्थात छात्रों की भाषा प्रगति को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक जिस तकनीक द्वारा बालक का आकलन करता है उससे कुछ निष्कर्ष निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया को भाषा का आकलन कहते हैं। अब यहाँ पर किसी भी बालक के अंदर जो भाषा का डेवलपमेंट हुआ है, जो उसका प्रेक्षक होता है या जो उसको इन्वेस्टिगेट करता है या फिर उसकी जांच करता है, उसका असेसमेंट करता है, वो कुछ तकनीकों का प्रयोग करता है। जो उसका परिणाम मिलता है उसी को हम भाषा का निष्कर्ष या आकलन कहते हैं। जो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है उसको हम आकलन के रूप में या फिर उसके असेसमेंट के रूप में फेस करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। इन सब चीज़ों के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं जिनके आधार पर हम बच्चे के अंदर जो भाषा का डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ हुई है, उसको मेजर कर पाते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि बालक के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। अब यहाँ पर बताया कि जो आकलन होता है यह एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। इसके अंदर बड़े ही बारीकी से जो पैरामीटर्स हैं उनको सेट किया जाता है और उनके बेसिस पर ही जो बच्चा है उसके उद्देश्यों की पूर्ति की जो सीमा है किस हद तक हुई है उसको जाना जाता है। अब यहाँ पर जो उद्देश्यों की पूर्ति की जो सीमा है उससे मतलब है कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वह किस लेवल तक हो पाया है, किस जो रेंज है बच्चा कितना एक्वायर कर पाया है किसी भाषा को। अब यहाँ पर भाषा का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि वो कितने वर्ड को जानता है, कितना फेज को जानता है, कितना कम्युनिकेशन कर पाता है। ये सब जो ओवरऑल आते हैं जो पॉइंट्स, ये भाषा के अंदर ही आते हैं और इनके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। आइए यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, उनके बारे में जानते हैं जो लैंग्वेज असेसमेंट को डिफाइन करती हैं। आइए अब यहाँ पर जानते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। पाठक एवं त्यागी के अनुसार भाषा आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता की जांच की जाती है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनका सेट किया जाता है, उसके बेसिस पर ही जो सवाल जवाब हम किए जाते हैं और फिर व्यक्ति के अंदर या फिर बालक के अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो सेकंड जो डेफिनेशन दी गई है ये उसके बारे में डॉक्टर राम त्रिपाठी के अनुसार भाषा आकलन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें निबंधात्मक जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सब होते हैं और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो कि स्पेसिफिक एक वर्ड के या हाँ ना में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप बोल देते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में उसको पूरा कर दें। ऐसे कुछ क्वेश्चनों का एक समूह बनाया जाता है जिसके आधार पर व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है कि उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हो पाया है। इसके आधार पर जो एक प्रेक्षक है या फिर जो ट्रेनर है या इन्वेस्टिगेटर है वो व्यक्ति के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट है उसके बारे में जानता है, उसका असेसमेंट कर पाता है। अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, कि जो शिक्षा में भाषा का आकलन की भूमिका है उसके बारे में कहाँ तक यह सार्थक है और उसको किस प्रकार से चिन्हित किया जा सकता है।
क्योंकि भाषा में जो एक उतार चढ़ाव है वह किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं उसके अंदर एक जो फेज़ आते हैं, जो उसके उतार चढ़ाव आते हैं, जो पिच और लाउडनेस आती है, उन सब चीज़ों की यानी कि और भी बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अच्छे से समझकर भाषा का एक अच्छा सा असेसमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पर भी व्यक्ति को कुछ कमी है या फिर कहीं पर वह मिस कर रहा है, उस चीज़ को हम डायग्नोस करके उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर जो आगे बताया गया है उसके बारे में जानते हैं। रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। भाषा आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में करता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य सरलतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। भाषा का आकलन वही हो सकता है जहाँ पर शिक्षा होगी, अर्थात शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही भाषा का भलीभांति प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब लैंग्वेज को एजुकेशन के साथ जोड़कर उसका असेसमेंट किया जाता है, या फिर जो भाषा है उसका हम शिक्षा के साथ जब कंपैरिजन या मिलान करते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा मतलब हो जाता है कि शिक्षा मतलब कि जो ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित है वही भाषा के बारे में अच्छे से विस्तारपूर्वक या उसको ठीक से जान पाता और उसका अच्छे से आकलन कर पाता है। यहाँ पर भाषा आकलन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, उसके बारे में उसको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि वह ट्रेंड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है। अब ये यहाँ पर जो एक ट्रेनर है उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अच्छे से उसके बारे में जो लैंग्वेज असेसमेंट कर रहा है उसके बारे में भली भांति वह जानता हो, उसके हर एक पेज को वह जानता हो, किस प्रकार से वह टूल यूज़ करना है, उसका किस प्रकार से पैरामीटर सेट करने हैं, ये सब वह अच्छे से जानता हो। ये सब के सब जो लैंग्वेज असेसमेंट है उसका एक अभिन्न अंग होते हैं, जो कि लैंग्वेज असेसमेंट में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जो शिक्षा को परिभाषित करते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। भाषा परीक्षण का आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके निर्माण में तकनीकों एवं विधियों का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें शिक्षक कक्षा में कक्षा अध्यापन के समय प्रयोग में लाता है। छात्रों की प्रवृत्ति में सुधार, अध्यापक के शिक्षण में गति, प्रभावशीलता, उपयोगिता, साक्षरता, शिक्षण विधि तथा प्रस्तुतिकरण भाषा आकलन के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के लिए कक्षा अध्यापन मतलब क्लासिंग के लिए या फिर टीचिंग के लिए जो उसका टीचर का जो एक टीचिंग पीरियड होता है जो 30 to 40 मिनट्स का होता है, उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाना है या फिर बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्व करना है, ये सब के सब जो फेज़ आते हैं ये भाषा के अंदर ही आते हैं। इसमें जो शिक्षण में जो गति होती है, जो फ्लुएंसी होती है कि किस स्पीड से जो टीचर बोल रहा है, उसका जो प्रभावशीलता कितनी है कि वह कितने क्रिएटिव तरीके से उसको प्रयोग कर पा रहा है। साक्षरता मतलब कि उसको अपने जो कंटेंट उसकी नॉलेज कितनी है। शिक्षण विधि मतलब किस तरीके से वह पढ़ा रहा है, लेक्चर जो मेथड है उसका प्रयोग कर रहा है, प्रोजेक्ट का प्रयोग कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार के जो है मैगजीन्स का वह प्रयोग कर रहा है कि जिससे बच्चों को वो समझा रहा है। इन सभी बातों का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वह शिक्षण जो प्रक्रिया उसके ऊपर पड़ता है। अब यहाँ पर जो शिक्षक है उसकी कक्षा में किस प्रकार का बच्चे अवलोकन करते हैं, किस प्रकार से वह शिक्षा ग्रहण करते हैं, सब का सब शिक्षण की जो विधि है उनके ऊपर विशेषकर होता है। और जो शिक्षण विधि है वह भाषा के ऊपर विशेषकर डिपेंड करती हैं। कि अगर कोई अदर स्टेट का टीचर किसी अदर स्टेट में चलाता है, जैसे कि कोई हरियाणा का टीचर है या फिर हरियाणा का कैंडिडेट है, अगर वह बिहार में अप्लाई करता है तो वहाँ पर उसका जो लैंग्वेज टोन है वह अलग हो जाएगा, भाषा उसकी अलग हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई बिहार से अगर वह राजस्थान में या फिर पंजाब में जाकर अप्लाई करता है तो वहाँ पर उसका जो लैंग्वेज टोन है वह अलग हो जाएगा। ये सब के सब जो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से एक टीचर के सामने यहाँ पर बाधाएं आती हैं या फिर हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी आती है, वो सब के सब जो एक लैंग्वेज पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कि यहाँ पर व्यक्ति का या फिर जो टीचर है उसका जितना मदर टंग या फिर जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज होती है उसके ऊपर जितना अच्छा होल्ड होगा वह उतना अच्छे से क्लास को मैनेज कर पाएगा और शिक्षण अच्छे से कर पाएगा, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। स्कोप ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में भाषा आकलन का क्षेत्र।
कि जो भाषा आकलन का क्षेत्र है वह किस प्रकार से असेसमेंट को सपोर्ट करता है या वह कितना व्यापक है, ये इनके बारे में हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर भाषा आकलन से, यहाँ पर छात्र आएगा। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है। छात्र विभिन्न परीक्षणों के बाद भाषा को ग्रहण करता है, व्यक्त करता है तथा सीख जाता है। छात्र की भाषा को आकलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो छात्र है वह किस प्रकार से जो लैंग्वेज है वह सीखता है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं या फिर प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, जो प्ले क्लास में या फिर नर्सरी LKG UKG में जाते हैं या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, उनको किस प्रकार की जो भाषा ग्रहण करने के लिए हम एक्टिविटी करवाते हैं, उन सब परीक्षणों को फेस करके ही एक बच्चा अच्छे से लैंग्वेज सीख पाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली हमारे यहाँ पर जो कल्चर देखा जाता है कि यहाँ पर जो इंग्लिश का ट्रेंड है वह बहुत ही ज़्यादा है। इंग्लिश को जैसे कि एक पता नहीं क्या मानते हैं, सिर्फ एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, नॉट नॉलेज। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हमें हिंदी का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और बेसिकली जो हिंदी है वह हमारी मदर टंग के साथ बहुत ही कनेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम इंग्लिश को तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सभी भाषाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो मदर टंग है उसको भी हमें कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है आइए अब जानते हैं इसका सेकंड पॉइंट, पाठ्यक्रम करिकुलम। पाठ्यक्रम निर्माण से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पढ़ने वाले की भाषा विकसित है अथवा नहीं। पाठ्यक्रम को छात्रों की उपयोगिता एवं निर्धारण कर सुव्यवस्थित करना चाहिए। अब यहाँ पर विशेषकर जब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, वहाँ पर बच्चों की जो लैंग्वेज है उसको उसका लेवल देखकर हमें जो बुक्स हैं उसको डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि बच्चे के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को किस हद तक कितनी नॉलेज है और वह कितने बुक्स का जो करिकुलम है या फिर जो चैप्टर्स हैं या सिलेबस है उसको कवर कर सकता है। यहाँ पर जो करिकुलम है उसको उपयोगी बनाने के लिए हमें अच्छे से जो लैंग्वेज है, बच्चों की नीड्स है या फिर बच्चे के अंदर किस प्रकार तक किस लेवल तक जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। आइए यहाँ पर जानते हैं थर्ड पॉइंट, प्रशिक्षण टेस्टिंग। यदि प्रशिक्षण से तात्पर्य छात्रों की सतत परीक्षा से है, इसमें छात्रों को कक्षा में उनके शारीरिक एवं मानसिक उपयोगिता के आधार पर आकलन किया जाता है। प्रश्नों का निर्धारण पाठ्यपुस्तक से किया जाता है। अब यहाँ पर जो एक टेस्टिंग या फिर एग्ज़ामिंग है उसके बारे में बात की गई है कि किसी भी कक्षा में जो छात्रों का जो टेस्टिंग होती है, जो फिर उनका मापदंड तैयार किए जाते हैं, उनका रिजल्ट आता है कि उनको नेक्स्ट लेवल में प्रमोट करने के लिए, तो उसमें बच्चों का जो शारीरिक और जो मेंटली डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ उन सब के लिए जो क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए जाते हैं उन क्वेश्चनों को पाठ्यपुस्तक से निर्धारित किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो लैंग्वेज असेसमेंट के जो स्कोप्स बताए गए हैं उसके अंदर प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 4 पॉइंट, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियों को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन विधियों द्वारा भाषा का विकास संभव है। बालकों में भाषा की समस्या जानना भाषा का आकलन करने से होता है, क्योंकि भाषा बालकों को सीखने का अवसर ही प्रदान नहीं करता बल्कि स्मरण शक्ति का विकास भी करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि किसी भी बच्चे के लिए जो लैंग्वेज सीखने का मेथड होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि किसी बालक को लैंग्वेज सिखाने के लिए कोई भी एक्टिविटी सिखाना जो प्रोसेस होता है वह टीचिंग मेथड के द्वारा ही हो पाता है। अब यहाँ पर जब बच्चे को हम एक्टिविटी करवाते हैं और उसको लैंग्वेज दसते हैं, जैसे कि हम बच्चे को राइम बुलवाते हैं कुछ एक्शंस मूवमेंट के साथ, तो वहाँ पर बच्चा राइम भी करता है और एक्शंस मूवमेंट के साथ वह उसको याद भी करता है। और जब बच्चा अच्छे से जब भाषा सीख जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को वह मेमोराइज़ करना सीख जाता है और उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो उसकी मेमोरी है या फिर शब्दकोश है उसका भी विकास हो पाता है। ये यहाँ पर सब के सब जो स्कोप ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट के बताए गए थे उनके अंतर्गत आते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं।